अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। अज़मत ज़ाहिद कोहिस्तान शहर दासू के रिहायशी हैं। अब उन्हें इस ईद से कबल रोज़गार की फ़िक्र सता रही है। उन्होंने कहा, रमज़ान में बेरोज़गार हो जाना बहुत बुरा लग रहा है। ईद की आमद आमद है। ऐसे में अगर दिहाड़ियाँ नहीं लगेंगी तो ईद रूखी और फीकी हो जाएगी। इस परेशानी में मुब्तला अज़मत ज़ाहिद सिर्फ वाहिद मज़दूर नहीं है, बल्कि दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तकरीबन 600 मज़दूर के सर पर बेरोज़गारी के बादल मंडला रहे हैं। इनमें से अक्सरियत मज़दूर कोहिस्तान के रिहायशी हैं। मंगल को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिशाम में इस मंसूबे की तरफ जाने वाली चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 5 चीनी इंजीनियर्स और उनका एक पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हुआ था। पाकिस्तानी हकाम के अलावा इस हमले की तहकीकात खुद एक चीनी टीम भी कर रही है। इस दौरान मंसूबे पर काम करने वाले मज़दूरों की चीनी कंपनी ने उन्हें बताया है कि वो आर्जी तौर पर काम रोक रही है और जब दोबारा ज़रूरत होगी तो उनको बुला लिया जाएगा। इन मज़दूरों में मानसरा के रिहायशी इदरीस खान भी शामिल है। वो कहते हैं कि हमारा ख्याल है कि हम लोग ईद से 2 दिन कबल वापस आएंगे, मगर अब बेरोज़गार होकर पहले ही वापस आ चुके हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। कई लोगों का रोज़गार छिन चुका है। कई लोगों ने ईद से पहले अपने ख़ानदान वालों के लिए ख़रीदारी की मनसूबाबंदी कर रखी थी। अब शायद उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा। डैमों की तामीर का काम रुक गया है। बशाम हमले के बाद चीन की जानब से फौरी रद्दअमल में पाकिस्तानी हकाम के साथ सिक्योरिटी मामलात को उठाया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसे हमले पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मुतासर नहीं कर सकेंगे। ताहम तरबेला डैम की तोसी मंसूबे, दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट और दियामिर बाशा डैम पर जो चीन की मुख्तलिफ कंपनियां काम में मसरूफ़ थीं, उन्होंने अपना काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। चीन की कंपनियों ने अपने मकामी अमले को अगले हुक्म तक काम पर न आने की हिदायत कर दी है। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के एक एहलकार के मुताबिक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तकरीबन 550 चीनी बाशिंदे मुख्तलिफ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अमलन तमाम काम चीनी कंपनी ही कर रही है। चीन ही का अमला मुख्तलिफ तामीराती शोबों की निगरानी करता है। अब इन चीनी कंपनियों ने काम बंद कर दिया है, जिस वजह से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर कुछ दिनों से काम बंद है। जुम्मे को चीन के दफ्तर खारजा के तर्जमान ने एक इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप को इस्लामाबाद भेजने की तस्दीक की, जो बशाम हमले की तहकीकात करेगा। ख्याल रहे कि दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट की मुकम्मल तकमील से पाकिस्तान को 4320 मेगावाट बिजली हासिल होने की तवक्को है। दियामिर बाशा डैम के एक एहलकार के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की अस्करी कंपनियां FWO मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। दियामिर बाशा डैम पर कोई 400 चीनी स्टाफ खिदमत अंजाम देता है, जिन्होंने अपना काम बंद किया हुआ है। इनके साथ कोई 3000 मकामी लोग काम करते हैं और अब इनको भी ये कहा गया है कि काम आर्जी तौर पर बंद है। ताहम FWO अपना काम कर रही है। तरबेला डैम
तरबेला डैम की तोसी मंसूबे पर भी चीन की कंपनी ने काम बंद कर दिया है। यहाँ पर तकरीबन 1500 मकामी लोग काम करते हैं, जबकि चीन का कोई 200 का अमला यहाँ खिदमत अंजाम देता है। तरबेला डैम के 5वें तोसी मंसूबे से पाकिस्तान को 1530 मेगावाट बिजली हासिल होने की तवक्को है। ये तोसी ज़िला सवाबी वाली तरफ से की जा रही है। तरबेला प्रोजेक्ट की लेबर यूनियन के रहनुमा असलम आदिल का कहना है कि चीन की कंपनी ने तोसी मंसूबे पर काम रोकने का ऐलान किया है। ताहम इनका ख्याल था कि इनके इस फैसले से मकामी स्टाफ की नौकरियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जितना अरसा काम नहीं होगा उनको कवानीन के मुताबिक कंपनी आधी उजरत देने की पाबंद होगी। असलम आदिल को उम्मीद है कि ये मामला जल्द ही तय हो जाएगा और काम दोबारा शुरू हो जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर किया जाए। महमद डैम की इंतज़ामिया ने दावा किया है कि वहाँ पर चीन की कंपनी और उनके 250 स्टाफ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हें सिक्योरिटी निज़ाम पर एतमाद है। पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान में चीनी कारकुनों पर सन 21 के बाद 3 बड़े हमले हो चुके हैं, जिसमें सन 21 में चीन के कारकुन की गाड़ी पर एक हमले में मजमूई तौर पर 13 अफराद हलाक हुए थे। इस हमले में निशाना बनने वालों में 9 चीनी शहरी शामिल थे, जबकि 22 में कराची में एक हमले में एक चीनी उस्ताद समेत 3 अफराद हलाक हो गए थे। अब हालिया वाक़े में